गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो हम लोग रिवीजन कर लें आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। चलिए, सबसे इजी चैप्टर है। हाँ, अरे 11 में पढ़े हो, फाउंडेशन में पढ़े हो, तो इससे इजी कहाँ मिलेगा तुमको? अच्छा, आपको नहीं लगा? चलिए, यही तो हम इतना दिन से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट को लाइटली ना ले। शुरू करें? आइए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हम आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं, फिर चलेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन पे। तो कल हम आपको इसका पीडीएफ भेज दिए थे ग्रुप में, और हम क्या करेंगे ना कि ग्रुप में तो सब इधर उधर हो जाता है, तो चैनल पे डाल देंगे। चैनल पे रहेगा ना, तो एक ही जगह आपको मिलता चला जाएगा जब भी आपको ज़रूरत होगी तो। ओके, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। नहीं, पब्लिक किया हुआ है चैनल, पब्लिक है भाई। नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करें। आइए, प्रॉब्लम नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पर आओ। कोई रीड करोगे? The trial balance was prepared by a clerk, sir. हाँ The total of debit side of trial balance हाँ। exceed credit side by 41 rupees and 67 पैसे। पैसे। अच्छा, अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड बाय, क्या है, क्लर्क शरद। तो शरद जी ने कोई ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया और उसमें ये ऑब्जर्व किया कि ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड है ना बाबू, वो ज्यादा हो जा रहा है क्रेडिट साइड से। मतलब साफ है, एरर तो हुआ है। कहता है फॉलोइंग एरर्स वेयर फाउंड लेटर ऑन, मतलब जब इन लोगों ने ऑडिट किया, वेरिफिकेशन किया, तो मिस्टेक को ट्रेस किया। अब क्या मिस्टेक ट्रेस किया, उस पर आते हैं। रुकिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, है ना। कहता है क्रेडिट एंट्री अमाउंटेड टू, ध्यान से सुनिएगा, क्रेडिट, कोई क्रेडिट फिगर था, ₹83 and 62 पैसे वॉज डेबिटेड इन पर्सनल अकाउंट फॉर ₹38 and 73 पैसे। ध्यान से समझिए, कोई अकाउंट है जिसको क्रेडिट करना था, जाहिर सी बात है क्रेडिटर ही होगा, क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट करना था कितने रुपए से? ₹83.62 से, लेकिन इन लोगों ने गलती से वॉज डेबिटेड इन अ पर्सनल अकाउंट, गलती से उस अकाउंट को डेबिट कर दिया। वो भी ₹83 से डेबिट नहीं किया, ₹38 से डेबिट कर दिया और 73 पैसे से। ओके, अच्छा देखिए, 2 तरह का ब्लंडर हुआ, समझ कर देखिए। एक तो क्रेडिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। दूसरा, वो तो छोड़ दीजिए, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ, साथ में इन्होंने गलती डेबिट भी कर दिया है। यानी यू शुड हैव टू वर्क ऑन 2 वर्क। पहला, जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट करना है, और जो क्रेडिट होना चाहिए था, जो क्रेडिट नहीं हुआ, उसे भी तो क्रेडिट करना है। अब यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट हैम्पर हुआ, एक ही एस्पेक्ट हुआ ना, पर्सनल अकाउंट में प्रॉब्लम आया, जबकि ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। एरर तो हुआ, वन साइडेड एरर हुआ कि 2 साइडेड एरर हुआ? वन साइडेड एरर हुआ। याद है आपको, हम आपको थ्योरी में कुछ पढ़ाए थे, वन साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है। पक्का? कंप्लीट किए थे लेक्चर 6 में, ये पूरा डिटेल में हम बात किए हुए थे आपसे। आगे बढ़ें? आइए, अभी एक बार क्वेश्चन समझाते हैं, फिर बनाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वॉज ₹62.62। पता है ये पैसों का क्यों खेल रहा है? साइकोलॉजिकली इसको भारी बनाने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे दिमाग को, जबकि वो ₹62 से काम चला सकता था, लेकिन ₹62.62 थोड़ा भारी बने दिमाग पर। तो कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है फर्नीचर पे ₹62.62 का। अच्छी बात है, बट इट वॉज नॉट रिटन इन डेप्रिसिएशन अकाउंट। लो, इन लोगों ने डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया है, इसका मतलब मशीन को रिकॉर्ड किया है, सॉरी, फर्नीचर को सही रिकॉर्ड किया है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर किया नहीं, क्या किया? फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया है।
लेकिन डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया, तो एरर कैसा किया? वन साइडेड एरर की टू साइडेड एरर? वन साइडेड एरर, एक मिस्टेक हुआ। आगे चलते हैं। कहता है परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ 1000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। भैया मेरे, जब फर्नीचर परचेज होता है तो एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए कायदे से एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। कितना? 1000। बाबू साहब ने क्या एंट्री कर दिया? रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, यानी एंट्री कुछ ऐसा कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट 1000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000। लो, यानी फर्नीचर सही रिकॉर्ड हुआ है, गलत क्या रिकॉर्ड हो गया है? परचेज। और एक और मिस्टेक हो गया है, बैंक अकाउंट में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, वो भी तो ठीक करना होगा। आ जाइए, तो हम लोग जर्नल पे चलें कि तो बनाना शुरू करें। आइए वन बाय वन बना लेते हैं, पहले जितना भी पढ़े हैं। अच्छा सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है और इसी तरह के एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आता है। कहता है प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। आप जो 11 में पढ़ते थे ना बाबू, 11 में आप नॉर्मली जर्नल एंट्री पढ़े, फाउंडेशन में आप नॉर्मली जर्नल एंट्री पढ़े, सस्पेंस अकाउंट वगैरह आपको नहीं बनाना था। लेकिन यहां आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है और साथ में यह भी बताना है कि प्रॉफिट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? चले हम लोग, आ जाइए। तो फॉर्मेट बना लीजिए। सबसे पहले जर्नल एंट्री, डेट तो कुछ है नहीं, तो पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम दे दीजिए पहले। चले शुरू करें। आइए पॉइंट नंबर 1 फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा प्लीज, सभी लोग। फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। देखिए अभिषेक, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर ए, रात में थोड़ा दवा कम पियो, नींद सुबह उठ खुल जाए। समझ गए? हाँ, खांसी का सिरप कम पियोगे तो नींद टूट जाएगा ना। देखो शीतल हंस रही है, समझ गई। तो क्या बोलता है? क्रेडिट एंट्री कितना? हाँ, इसको क्या होना चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। अच्छा देखो, हमको पता नहीं है उस आदमी का नाम क्या है, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। अमित, मोहन, सोहन, XYZ। इसको पर्सनल अकाउंट लिख देते हैं। सुनते जाना, पहले सवाल समझो। क्रेडिट में 2 लगेगा ना, पता है ना आपको। चलो 2 पर्सनल अकाउंट। चलो खुश रहो, बैठो। 2 पर्सनल अकाउंट 83 रुपीज 62 पैसे। क्रेडिट होना चाहिए था बाबू। अब ये अकाउंट किसका है नहीं पता। अमित है, मोहन है, सोहन, धीरे धीरे साउंड हो। अमित है, मोहन है, सोहन है, क्रेडिट होना चाहिए था। क्या ये क्रेडिट हुआ? नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने किसी उस पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो देखो बाबू क्या कर दिया होगा। पर्सनल अकाउंट अमित, मोहन, सोहन अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया? 38 रुपीज 73 पैसे। अच्छा अभिषेक, चीज सोचो मेरे भाई, जब भी कोई जर्नल एंट्री होती है तो एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, उस ट्रांजैक्शन का दूसरा हिस्सा क्रेडिट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ये क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि गलती कहां हुआ है, सिर्फ क्रेडिट पोर्शन पे, यानी डेबिट वाला एंट्री सही रहा है। डू यू एग्री? डेबिट वाला एंट्री सही रहा होगा। तो मेरे भाई कंक्लूजन ये निकला कि एरर तो हुआ। कैसा एरर हुआ? 2 साइडेड की 1 साइडेड? 1 साइडेड एरर हुआ। अब जरा सोच कर देखो ये एंट्री होना चाहिए था, ये हुआ ही नहीं, और ये एंट्री गलत हो गया। तो सोचो, जिसको हम गलती से डेबिट कर दिए, ये वाला
ये वाला, जिसको हम गलती से डेबिट कर दिए रॉन्गली, इसको क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। और जिसको क्रेडिट होना चाहिए था, जो क्रेडिट नहीं हुआ, उसे हम क्रेडिट कर दें। प्रॉब्लम मेरा शॉर्ट आउट हो जाएगा। पक्का? चले आ जाइए, देखिए। तो एंट्री कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट। कौन सा क्रेडिट होना चाहिए था? पर्सनल अकाउंट। कितना रुपया से? 83 रुपये 62 पैसा। देख लें क्या? हाँ सर, 83 रुपीज 62 पैसा। चलिए आइए, बिल्कुल सही, 83 रुपीज 62 पैसे। और जिसको हम गलती से क्या कर दिए थे, डेबिट कर दिए थे, उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन डेबिट कितना से किए थे? 38 रुपीज 73 पैसा। वेरी गुड। चूंकि आप जानते हैं कि ये एरर वन साइडेड है, वन साइडेड एरर, और उस पर से ये एरर फाइनल अकाउंट बनने के बाद, दोस्त कह रहा ना ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, यानी अकाउंट बनने के बाद ट्रेस हुआ है। तो कौन सा अकाउंट यूज होगा? सस्पेंस। वेरी गुड। जोड़िए तो इसको, ये कितना हो जाएगा? 122 रुपए, 122 रुपए और 35 पैसे। चेक कर लीजिए ना कैलकुलेटर पे, 35 पैसे। वेरी गुड, है ना? क्लियर है? चलो, तो पहला एंट्री हमने कर लिया। पहला एंट्री क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। कौन वाला? जो क्रेडिट होना चाहिए था और जो गलती से डेबिट हो गया उसको भी कर देंगे, है ना? लो एंट्री करो तो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। अच्छा, वो ब्रैकेट में जो नॉट क्रेडिटेड लिखे हैं ना, वो तुम्हारे समझने के लिए लिखे हैं कि ये वाला अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ था, उसको क्रेडिट किए, और ये वाला, ये जो 38 रुपीज वाला है, ये गलती से डेबिट हो गया था, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिए। कोई दिक्कत? एरर हमेशा लोकेट करना है कि ऑडिट में एरर कैसा पकड़ाया है, वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर में हमेशा सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा। कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, या बहुत नॉलेजेबल है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो चूजा है। चले, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में टाइटैनिक डूब गया था। हाँ, बहुत लोग को लगता है ना रेक्टिफिकेशन क्या है, बात भी सही है, देखा जाए तो है भी कुछ नहीं। लेकिन दोस्त, वो प्रॉब्लम तब ना है, 11 में हम इतना हाई लेवल पे थोड़े ना जाके पढ़ते हैं। अब फाउंडेशन में इतना थोड़े रहता है सर, एकदम ट्विस्ट एवरेज रहता है। यहाँ ना सर ट्विस्ट है, और टाइम टेकिंग भी है। पूछो कैसे? जर्नल भी बनाओ, सस्पेंस का लेजर भी बनाओ, अपीएल का इफेक्ट भी बनाओ, यानी 7 नंबर का पैसा वसूल कर लेगा वो। सॉरी, पैसा वसूल नहीं, टाइम वसूल। 7 नंबर देगा, टाइम को वसूल कर लेगा। इसीलिए क्या गारंटी है 7 नंबर मिलेगा? क्या यार, ऐसे नेगेटिव क्यों होते हो? है महाराज, आगे चले। ना बाल झाड़ा है, ना मुंह धोया। मुंह धोया है सुबह उठ के, नहाया था? बाल हम झाड़ते नहीं, कभी ऐसे रहता है। अच्छा, हाँ, बहुत दिन बाद न उठा है। कितना उंगली है अभिषेक? 4। 10, ठीक है। नींद टूट गया है। थोड़ा ही ना दवा लिए थे, दवा क्वांटिटी ज्यादा नहीं ना था। खांसी का दवा कम पिया जाता है, साइड इफेक्ट होता है। थोड़ा सा दे देना, शीतल भी आजकल टेंशन में। चलो छोड़ो, छोड़ते हैं, टॉपिक चेंज करते हैं। चलो कृष्णा, चलो भाई, केस बी पढ़ दो तो। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वाज 62 पैसे। हाँ, 62 रुपीज 62 पैसे। ठीक है, अभी सुनते हैं। बाबू, जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो एंट्री क्या होना चाहिए? होना चाहिए, रुकिएगा, वेरी गुड। देखिए, आप लोग के साथ उठने बैठने से बहुत फायदा होता है हमको। जर्नल एंट्री पता चला, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना?
62 रुपीज एंड 62 पैसे टू फर्नीचर। वेरी गुड, टू फर्नीचर। ये एंट्री होना चाहिए था दोस्त, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं सर। देखिए आगे क्या कांड किया ये लोग पढ़ते हैं। कहता है क्लर्क से मिस्टेक किया हुई, बट इट वॉज नॉट रिटन इन डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाय रब्बा, ये क्या मिस्टेक है? तो देखिए क्या मिस्टेक हुआ ये भी समझिए। इन्होंने सिर्फ ऐसे एंट्री किया, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, 62 रुपया 62 पैसा। अब सोचिए आप, फर्नीचर का एंट्री सही हो चुका है, फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए था, फर्नीचर इन्होंने क्रेडिट किया, तो अब आप फर्नीचर के बारे में सोचो ही मत। तो इन्होंने मिस्टेक क्या किया भैया? डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था, इन्होंने डेबिट, लेकिन डेप्रिसिएशन फर्नीचर को तो क्रेडिट कर दिया। गलती की, लेकिन 2 साइडेड गलती नहीं की। एरर किया, लेकिन 2 साइडेड एरर नहीं किया। कैसा एरर किया? 1 साइडेड एरर किया। कैसे सर? देखो बाबू, जब फर्नीचर का भी एंट्री भूल जाता तब ना 2 साइडेड कहते। फर्नीचर तो बेचारा सही लिखा है। सर आप कैसे जज कर लिए फर्नीचर सही लिखा है? अगर गलत होता तो लिखता ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो साफ कह रहा है, सिर्फ क्या छूटा? डेप्रिसिएशन छूटा। अब देखो, थोड़ा समझ कर देखो। तो सर फर्नीचर तो सही रिकॉर्ड हो ही चुका है, बस जो छूट गया है उसका एंट्री कर दीजिए। डेप्रिसिएशन को डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर दीजिए। अब दिक्कत यह है कि सर एरर 1 साइडेड है, और आप सिखाए हैं कि 1 साइडेड एरर में ऑलवेज यूज्ड सस्पेंस अकाउंट। चले तो चले, वेरी गुड। तो एंट्री क्या हो जाना चाहिए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, ओए हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पक्का? चलो एंट्री कर दें अभिषेक। कितना एंट्री होगा? हाँ, 62 रुपीज एंड 62 पैसे। बाबू नरेशन तो लिख लेंगे ना? चलिए, वेरी गुड। अभिषेक, थर्सडे को कोई काम भी है अर्जेंट, कहीं जाना वाना भी है आपको? हाँ नहीं, बस कल है कॉलेज का। अच्छा कल है ना। थर्सडे को आप लगेंगे, हमको लगेंगे, मतलब कि थर्सडे को हम रेक्टिफिकेशन का टेस्ट लेंगे। चूंकि आप पहले कह दिए आपको कोई काम नहीं है। ठीक है सर, ले लीजिए। वाली छुट्टी पहले हो जाएगा नहीं छुट्टी, इसीलिए तो हम पहले ही पूछे हैं। अगर हम ये बात पहले रख देते ना तो उसको गांव मोहल्ला डिस्ट्रिक्ट नेता सबका काम आता। बहुत तेज ना, जानते हैं ना, 11 से उसको पढ़ाए हैं तो फ्री है ना, तो तैयारी में लग जाइए। टेस्ट है किस चैप्टर का? हाँ, अ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी, पहला चैप्टर का। हाँ उसका भी टेस्ट है, दोनों एक साथ होगा। आगे चलें। अब देखिएगा उस दिन पक्का लूज मोशन, फीवर, हेडेक, कुछ न कुछ फिक्टिशियस बीमारी आएगी उस दिन। देखेंगे दोस्त, हमको भी वेट रहेगा और आप लोग को भी। मित्र बोल दिया, सुन लिए हो तुम तो। अगले पॉइंट पे आ जाएं। चलो नैतिक पढ़ो तो यार, पॉइंट नंबर सी। Purchase of furniture worth 1,000 was recorded in परचेज, अरे वो सॉरी, वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। अच्छा सुनो बाबू, जब फर्नीचर खरीदा जाता है तो उसका एंट्री क्या होता है? वो एंट्री करते हैं। वेरी गुड। एंट्री क्या होना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। चलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं। चलो कितना होना चाहिए था नैतिक? 1000। ये होना चाहिए था, लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया परचेज
अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट 1000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000। सर फर्नीचर को तो पहले भी डेबिट होना चाहिए था और इन्होंने भी डेबिट कर दिया। इसका मतलब बाबू कि फर्नीचर का एंट्री गलती में भी सही हो गया है। सोच के देखिए, फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था। ये जो क्लर्क भाई साहब हैं, इन्होंने जब रॉन्ग एंट्री किया तो फर्नीचर को सही डेबिट कर दिया है। फर्नीचर बेचारा गलती में भी सही हो चुका है। लेकिन अब समझिए, बैंक जिसको क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन बैंक के मिस्टेक की तो कोई ये बात कर नहीं रहे हैं। कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं। तो जब नहीं कर रहे हैं तो आप अपने मन से दिमाग क्यों लगा रहे हैं? लेकिन परचेज गलती से क्या हो गया है, तो इसको क्या करना चाहिए? हम ये एंट्री आप पे छोड़ दें? नहीं नहीं, एक बार बनाइए ना, देखिए ना थोड़ा सा। फर्नीचर टू परचेज। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, एंट्री कीजिए। नैतिक बाबू एंट्री करो तो। हाँ Sir, when you are purchase of furniture or take other was recorded in purchase account, sir. हाँ तो सर वहाँ जो purchase account डेबिट किया सर, कैसे पता किया कि वहाँ डेबिट? हाँ, अब ये पॉइंट पर आया है, हम इसी का वेट कर रहे थे। सर बैंक एक्चुअली में अपनी जगह सही है। आप लोग क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे तो कैसे एग्जाम में बनाइएगा दोस्त। देखिए उन्होंने तुरंत क्वेश्चन रेज किया, उसी क्वेश्चन का हम इंतजार कर रहे थे, इसलिए हमने कहा बनाइए एक बार। देखिए फटाक से सही पूछा। क्वेश्चन सुने, सर नीचे देखिए। क्वेश्चन सुने, देखो उन्होंने क्या पूछा, हम इसी क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन में साफ कह रहा है परचेज ऑफ फर्नीचर वर्थ वाज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। भैया मेरे, फर्नीचर को उन्होंने सही नहीं डेबिट किया है। फर्नीचर के डेबिट की जगह गलती से परचेज डेबिट हुआ है भाई। ओहो, क्या तुम लोग यार, क्वेश्चन भी तो समझो मेरे भाई। चलो तो एंट्री क्या किया इन्होंने? इन्होंने एंट्री किया, शीतल तुमको तो ये पूरा चैप्टर पढ़ाए हैं, फिर क्यों नहीं पूछी? चलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्चुअली में इन्होंने ये एंट्री कर दिया दोस्त, यानी कि क्रेडिट साइड का कोई जिक्र नहीं था, तो क्रेडिट साइड सही है। क्वेश्चन समझे तो प्लीज थोड़ा क्वेश्चन भी समझो यार। अब कृष्णा मेरा बिना सोचे फटाक से सही एंट्री भी बता रहा है। अब बताओ क्या हुआ। देखो देखो मेरे भाई, बैंक अपनी जगह सही है, समझे? बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था, इन्होंने बैंक को क्रेडिट सही किया है। तो इन्होंने गलती क्या कर दी? इन्होंने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट कर दो, और फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, फर्नीचर को डेबिट कर दो। पक्का? एंट्री करके देखो तो क्या होता है। वेरी गुड। तो ये एरर कैसा मिला आपको? वन साइडेड की टू साइडेड? टू साइडेड, इसलिए सस्पेंस का यूज नहीं हुआ। करो, एंट्री करो, कर दे हम। हाँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज को पहले सही कहिए, और फर्नीचर जिसको सही होना था उसको सही कर दिया। चले एक बार और समझा दे इसको। देखिए, ये है राइट एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, जानते हैं रॉन्ग एंट्री को भी पकड़ना एक बहुत बड़ी कला है, कि सामने वाले ने रॉन्ग एंट्री किया तो क्या किया। अब आपको बताते हैं ट्रिक, सुनिए ध्यान से। हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, लेकिन तब भी आप मिस्टेक किए। इस पॉइंट नंबर सी में दोस्त क्रेडिट पर कहीं बात किया था अंजलि, तो आपको पकड़ना चाहिए था ना। इसका मतलब बैंक क्रेडिट में था, तो बैंक सही है। गलती क्या हो गया? इन्होंने फर्नीचर की जगह डेबिट करने के बदले क्या डेबिट कर दिया? परचेज। तो रॉन्ग एंट्री ये हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अंजलि बेटा एक बात बताइए, बैंक तो अपनी जगह सही है, मतलब गलती में भी सही है, बैंक को होना भी क्या चाहिए था। अब बैंक कर दिया गया है क्रेडिट, तो अब इस पर मत सोचो, अब ये देखो
कि जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्या कर दें अभिषेक? तो परचेस को हमको क्या कर देना चाहिए? क्रेडिट। और फर्नीचर जो डेबिट होना चाहिए डेबिट नहीं हुआ, उसे क्या कर दें? तो एंट्री क्या मिला? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। मरियम समझी? अर्चना समझ गए बेटा? एंट्री कर दें फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। अच्छा, हम फिर एक दो जगह मिस्टेक करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप पकड़ना, देखते हैं इस बार फिर पकड़ते हो कि नहीं। चले एंट्री कर लो, एंट्री कर लो, ठीक है। हम पहले बोल दिए हम गलत पढ़ेंगे, देख लेना। नैतिक भैया ध्यान रखिएगा। चलिए आइए शुरू करें, पढ़िए, कोई एक आदमी रीड कर दीजिए तो। Discount allowed to a customer by 15 rupees and 28 पैसा. वेरी गुड। But his account is credited to 14 rupees and 34 पैसा. अच्छा, पहले तो हमको ये समझाइए, थोड़ा सा मेरा जर्नल एंट्री बहुत कमज़ोर है। हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किया है, तो मेरे लिए इनकम है कि मेरे लिए एक्सपेंस है? तो इसको डेबिट होना चाहिए था। अच्छा, इसका एंट्री होना क्या चाहिए था? राइट एंट्री होना क्या चाहिए था, उस पर आते हैं पहले। अभी रॉन्ग क्या किया उसको छोड़ दीजिए, राइट एंट्री। एक मिनट, यानी एंट्री ये होना चाहिए था डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए था? 15 रुपया 28 पैसा। अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, अब जो भी इनका नाम है टू कस्टमर अकाउंट 15 रुपया 28 पैसा, ये होना चाहिए था। अब देखते हैं भाई साहब ने रॉन्ग एंट्री क्या किया। इन्होंने एंट्री कर दिया, क्या कर दिया? बट हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड टू कितना? 34 पैसा। यानी इन्होंने शायद ऐसा एंट्री कर दिया, रुको, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 15 रुपया 28 पैसा टू कस्टमर अकाउंट कितना? 14 रुपया 34 पैसा। 14 रुपया 34 पैसा। हम अभी ये स्वीकार नहीं किए हैं कि ये रॉन्ग एंट्री हम सही लिखे हैं कि नहीं, हम आप पर छोड़े। तो क्या होना चाहिए और इसका रेक्टिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्योंकि तुम लोग के पास, सबके पास CMA फाउंडेशन का डिग्री है। अब भैया डिग्री है तो सवाल तो बनता है, और ये फर्जी नहीं होता है, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं। सर डिस्काउंट अलाउड किया तो उसका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मतलब क्रेडिट कर दिया। कस्टमर टू डिस्काउंट कर दिया। हाँ, 2 मिनट सोच लो, 2 मिनट अपना एकदम शिद्दत लगा दो, तब हम कुछ स्वीकार करेंगे। 2 मिनट लगाओ, दिमाग जरूरी है। दोनों को क्रेडिट कर दिया है। तो सही है सर। नहीं रॉन्ग भी गलत। हो गया, खिचड़ी पक गया, बीरबल का खिचड़ी तैयार हुआ। कस्टमर का अकाउंट डेबिट में होगा, कस्टमर का अकाउंट क्या होगा? रॉन्ग एंट्री में। रॉन्ग एंट्री में डेबिट होगा। नहीं दोस्त, वहां तो साफ लिख रहा है यार, ये तो तुम तो बाउंड्री के बाहर जाके गलती कर रहे हो। क्रेडिटेड टू 14 रुपया 34 पैसा। सर कस्टमर के अकाउंट में क्या जो डिस्काउंट देते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं सर? नहीं करते तो जर्नल एंट्री क्यों पढ़ाता?
पूछ रहे हैं तो सही है। तो ये कस्टमर अकाउंट को छोड़ के डिस्काउंट को ही क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कस्टमर अकाउंट उसने रिजेक्ट ही है सर, डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर दिया। सबसे पहले तुम लोग को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जो देवी देवता बैठे हुए हैं, जो देवी बैठी हुई हैं, आप लोग को चरण स्पर्श, पाई लागू। और उसके बाद चूंकि आप नारी हैं तो पहले तो पूजा बनता है, उसके बाद आप मेरे स्टूडेंट हैं तो लाओ मेरा वो लठिया, एक तो जो नहीं है वाइपर वाला डंटवा लाओ। देखो अंजलि आगे बैठी हुई तो तुरंत जा रहा है लाने के लिए कि सबसे पहले मार खाएगी। सर तो ये भी खाए। सुनो, तुम लोग को सबसे पहले ये सिखाए कि भाई क्वेश्चंस को थोड़ा समझा करो कि जो गलत एंट्री हुआ है वो क्या हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताएं, हम एंट्री सही किए थे। एक बात तो बोले सर, हम बोले थे सर। नहीं, तुम पलट रहे हो। सुनो, अच्छा कोई बात नहीं, आ जाओ हम समझाते हैं। देखो राइट एंट्री तो एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। सुनिए, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर। बेटा जब तुम क्वेश्चन पढ़े तो तुम नोटिस किए हाँ, जब तुमने क्वेश्चन रीड किया उसने सिर्फ क्रेडिट एस्पेक्ट पे बात किया है, उसने डेबिट पे कोई बात किया था, उसने सिर्फ क्रेडिट पर बात किया था। मतलब सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में गलत रिकॉर्ड हुआ है, यानी एंट्री कुछ ऐसी हो गई है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 15 रुपया 28 पैसा, और कस्टमर में 15 रुपया 28 पैसा के जगह क्रेडिट कर दिया गया 14 रुपया 34 पैसा। तो मेरे भाई सोच के देखो, डिस्काउंट तो अपनी जगह सही है ना, ऐसे भी डिस्काउंट अलाउड को 15 रुपया 28 पैसा तो होना था ना अंजलि। देखो बेटा ये तो होना ही था ना। तो सर जो एंट्री सही है उस पर विचार मत कीजिए, अब ये मामला रफा दफा। अरे भाई जो एंट्री सही है उस पर थोड़ी ना काम करते हैं। मिस्टेक कहां हुआ? कस्टमर को क्रेडिट होना चाहिए था, कस्टमर क्रेडिट हुआ भी है, लेकिन कम रुपया से, अंडर कास्टिंग है। कितना पैसा से? 94 पैसे से, 94 पैसे से कम क्रेडिट किया गया है बस। तो एरर कैसा मिला? वन साइडेड कि टू साइडेड? वन साइडेड। और इन द केस ऑफ वन साइडेड एरर, अरे बहुत, ये तो याद हो गया तुम लोग को। कुछ याद हुआ नहीं? सस्पेंस अकाउंट याद हो गया, बहुत सुंदर। चलिए, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट कितना पैसा? 0.94 पैसा। चलिए 94 पैसा से डेबिट कर दिए। क्या ये एक बार फिर समझा दें? काश कोई जड़ी बूटी होता ना अकाउंट्स वाला, हम घोलते बनाते अब पिला देते, बाप रे बाप, कम से कम टेंशन खत्म हो जाते। हाल में इतना क्वेश्चन बनवाती है, लेकिन देखो, और सबसे बड़ी बात आपकी थर्सडे को एग्जाम की तैयारी भी चल रही है, अब तब भी जो है बाप रे बाप। चले आइए, ठीक है। सस्पेंस वाला जो एक बार बताइए, सस्पेंस हर बात का जवाब है आपके पास। सर तो आप वकील बनिए सर, आप वकील बनिए। सर बहुत बेरोजगारी है उस लाइन में। नहीं, जब आप सीएमए कर लीजिएगा ना, सीएमए कंप्लीट करने के बाद नेशनल लॉ कॉलेज से एकदम, क्योंकि आपका जो बात रखने का तरीका है ना, जज साहब भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया किसके फेवर में फैसला करें। ये बहुत आपके पास एकदम अलग गुण है एकदम। क्या अंजलि? हाँ। अच्छा, रोड नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? रोड बना देते, बच्चा तेज में गाड़ी चलाता, एक्सीडेंट हो जाता, हॉस्पिटल का खर्चा। अच्छा, तर्क नहीं है तो क्या है? अब पानी बोरिंग क्यों नहीं करवाए भैया? ज्यादा पानी ज्यादा वेस्टेज, फ्यूचर के लिए पानी बचा रहे, इसलिए बोरिंग नहीं करवाए आपके गांव में। नेता वाली क्वालिटी। अच्छा भैया, नाला क्यों बह रहा है? तो गांव में जो बतख पालते हैं वो अपना घिटते रहे, इसलिए उसके लिए छोड़ दिए। तो मेरा गलती है। गलती तो मेरा ही है। पढ़ो, अर्चना देवी
पढ़िए तो। The total of sales return was undercast by ₹100. हाँ सुनिएगा, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न वॉज अंडरकास्ट बाय 100। अच्छा ऐसा करते हैं ना, सेल्स रिटर्न का एंट्री कर देते हैं। ये एंट्री करने की क्या जरूरत है, ये साफ कह रहा है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न, यानी सेल्स रिटर्न। अच्छा पहले ये बताइए, सेल्स रिटर्न कैसा बैलेंस होता है? डेबिट होता है ना, पक्का? चलिए, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है। नीतीश बाबू इस पॉइंट में कोई संदेह है आपको? कंफर्म? अच्छा, अंडरकास्ट मतलब, अंडरकास्ट का मतलब समझते हैं? कास्ट का मतलब टोटल करना, कास्टिंग जोड़ना, जोड़ने को टोटलिंग कहते हैं। 100 रुपया से कम लिखा गया या कम जोड़ा गया। अच्छा सोचिए, हम ऐसा क्या कर दें कि सेल्स रिटर्न 100 रुपये अपनी जगह सही हो जाए? सस्पेंस को क्रेडिट कर दें और सेल्स रिटर्न को कितने रुपए से? वेरी गुड, कर दें? चलिए एंट्री कर लीजिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू सस्पेंस। आगे चले, आई नेक्स्ट देखिएगा नीतीश, पॉइंट नंबर एफ देखिएगा तो, सेल ऑफ ₹68 वॉज पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट ऑन, सॉरी एज होना चाहिए, ऑन गलती से लिखा गया, खैर कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं। 68 रुपीज की जगह इन्होंने कितना लिख दिया? अच्छा कितना ज्यादा लिख दिया? सेल्स कैसा बैलेंस होता है? तो इसका मतलब हमने 18 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया। क्या कर दे? सेल्स को डेबिट कर दे। सेल्स डेबिट में जाएगा तो क्रेडिट में क्या जाएगा? सस्पेंस। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, 18 रुपीज ज्यादा था। चलिए, तो सब जर्नल एंट्री हमारे सामने है। नीतीश अभिषेक ध्यान देना, अगर कोई सस्पेंस अकाउंट बनाने बोले, नैतिक अपने को सस्पेंस अकाउंट बोलेगा तो क्या हम जर्नल से उठाकर पोस्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, तो बनाया जाए? आ जाइए। हाँ, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कीजिएगा, ठीक है? हम थोड़ा रफली बना लेते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन का उम्मीद कम ही है। सस्पेंस अकाउंट, चलें सबसे पहले क्वेश्चन में देखिएगा। क्वेश्चन में आपका डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का। हम क्वेश्चन ले आए स्क्रीन पर, ये देखिए सब लोग, ये देखिए ट्रायल बैलेंस में कितने का डिफरेंस मिला? 41 रुपीज 67 पैसे। पहले इसका एंट्री करना होगा ना। चले आइए लिखिए, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना? चलो तो अंजलि बेटा इधर से बताइएगा तो पहला। हाँ, तो सस्पेंस का एंट्री करने के लिए यहाँ क्या लिखना होगा? टू पर्सनल अकाउंट है ना? चलिए, टू पर्सनल अकाउंट एक साथ लिखिएगा कि अलग अलग? बेहतर तो होगा अलग अलग लिखा जाए, है ना? टू पर्सनल अकाउंट कितना? 83 रुपीज 73 पैसे। अच्छा, यहां पे क्या जाएगा? बाय डिप्रिसिएशन। अभिषेक
डेप्रिसिएशन का जब पोस्टेड करेंगे तो बाई हो जाएगा ना, 62 रुपीज 62 पैसे। फर्नीचर का जाएगा जी? नहीं सर, फर्नीचर में तो सस्पेंस है ही नहीं, तो क्यों लिखिएगा। फिर यहाँ आ जाइए नेक्स्ट, टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर पर्सनल अकाउंट, कितना जी, कितना पैसा है, 94 पैसा। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, बाई सेल्स रिटर्न 100 रुपीज, बाई सेल्स 18 रुपया, 18 रुपया। देखिए मैच कर गया, डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 99 रुपया। नहीं पैसा में होगा, रुपया में नहीं होगा। देखिए 54 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा एक बार सबको मिला लेने दीजिए, डिफरेंस आना तो नहीं चाहिए इसमें। एक बार तो चेक कर लीजिएगा सर, जो डिफरेंस बैलेंस है सही है सर, 41 सही है। देख ले क्या, सही है। 41 रुपया 67 पैसा। हम कितना लिखे हैं, हाँ 41 रुपया 67 पैसा तो लिखे हैं। 54 रुपये 11 पैसे। जोड़िए ना, इससे जोड़ के टोटल कितना है, 222 बस ना 99 हाँ हाँ ठीक है, मिस्टेक मिल गया है, मिसप्रिंट हो गया है सेल्स रिटर्न के अमाउंट में। 1 रुपया था वहां लिखा हुआ। अरे नहीं नहीं, हम सेल्स रिटर्न में कितना लिख दिए हैं जी, 100 हाँ 100 रुपये। आप लोग भी 100 रुपये लिखे हैं ना, हाँ हाँ ये मिस्टेक हो गया है, बता रहे हैं। देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, पॉइंट ना, 2 वैरायटी। देखिए यहाँ 100 रुपीज लिखा गया है, ये 1 रुपया था, यहाँ पॉइंट छूट गया है। रुक जाइए, अब आप 1 रुपये के हिसाब से देखिएगा ना, तो ये आपका सस्पेंस मैच कर जाएगा। यस सर, मैच कर जाएगा। मैच कर गया ना, हाँ मिसप्रिंट था वहाँ, एरर में भी है, मिसप्रिंट हो गया है। 1 रुपया सही कर लिया जाए क्या, लाइए तो इसको भी पहले सही कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 1 रुपया, और रुकिए यहाँ भी क्वेश्चन में भी सही कर देते हैं, पॉइंट छूट गया था। पॉइंट डाल देते हैं 1 रुपया, हाँ हाँ मैच कर गया ना, चलिए ठीक है, सही कर लीजिए अभिषेक। सेल्स रिटर्न को 100 रुपए की जगह 1 रुपया कर लीजिए, वो मिसप्रिंट हो गया था, मेरा ही गलती थी। चले अब सुनिए सब लोग, सबसे काम का बात, जैसे ही आपका सस्पेंस अकाउंट मैच कर गया, इसका मतलब कि एरर जो ट्रेस किया गया है वो सच में सही एरर है। यानी एग्जाम में आप कंफर्म हो गए कि जो एरर आपने ट्रेस किया और जो आपने एंट्री किया वो डिफरेंस के बराबर निकला, मतलब क्वेश्चन आपने सही बनाया है। ओके, एक्यूरेसी मिल गई, ओके।